आर्टिकल 52 जो है मित्रों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिखता है, उसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात पे फोकस करो मित्रों, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि 24/7 365 हमेशा प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अभी प्रेसिडेंट को और किस नाम से जानते हैं? इनको हम ऑफिस ऑफ सेरेमनी भी कहते हैं, इनको हम हेड एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, इनको फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव या नॉमिनल हेड भी कहते हैं, या फिर सेरेमोनियल हेड कहते हैं, या हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। ये सारे नाम से प्रेसिडेंट को जाना जाता है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट है, ये आप बात समझिए। हेड ऑफ स्टेट, देखो इंडिया में जो है ना मित्रों, वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में एक होता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। अब यूएस में जो है, यूएस में अलग खेल है। वहां पे जो होता है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है। ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो उसमें जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है और जो हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो दोनों ही, ये दोनों ही कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये सारे नाम से भी जाना जाता है, ये सारे नामों से भी जाना जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। और आर्टिकल 52। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा ये फॉर्मल हेड कहते हैं या नॉमिनल हेड कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है करेंगे हम, बट करवाएंगे आपसे। यानी कि डिसाइड तो हमारे मोदी जी ही करेंगे, बट सिग्नेटरी कौन होगा? द्रौपदी मुर्मू जी। साइन इनके नाम से होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर अच्छी भाषा में बोले तो ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि फॉर्मल हेड या नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो अगर द्रौपदी जी को हम, ठीक है, क्या बोलेंगे? फॉर्मल हेड या नॉमिनल हेड। या तो फिर मोदी जी का नाम क्या लिख सकते हैं हम? मोदी जी को हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज द रियल हेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो द्रौपदी जी को हम फॉर्मल हेड, नॉमिनल हेड कह सकते हैं, या फिर ये सारे नाम ऑफिस ऑफ सेरेमनी, हेड एग्जीक्यूटिव, फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव, सेरेमोनियल हेड, हेड ऑफ स्टेट, ये सारी बातें कह सकते हैं। तो मोदी जी को क्या कह सकते हैं? रियल हेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 हो गया। अब आर्टिकल 53 देखते हैं। आर्टिकल 53 क्या कहता है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट shall be vested in the president who shall exercise them either directly or through officers subordinate to him। अभी ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, ये ऑफिसर्स होते कौन है? ये ऑफिसर्स मित्रों होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम का मतलब ये होता है क्या? यूकॉम हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये बात याद रखनी है। तो अभी ये जो यूकॉम होता है, यूकॉम हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये कहां पे मेंशन्ड है मित्रों? ये मेंशन्ड है आर्टिकल 74। अभी मैं आपको है ना आर्टिकल 74 और ये आर्टिकल 53 का क्या कनेक्शन है, और इससे क्या क्या हमारे जो प्रेसिडेंट है, क्या वो सही में फ्री है टू एक्ट ऑन हिज ओन, ये अभी हम पता करेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 74 अभी पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि यूकॉम आ गया, ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम कौन है? यूकॉम हेडेड बाय द पीएम। तो यूकॉम कहां आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 74। तो अभी आर्टिकल 74 की लैंग्वेज देखते हैं। आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी यूकॉम टू बी हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो है, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये जो है ये ओरिजिनल है। क्या है ये? ओरिजिनल। ओरिजिनल का कहने का मतलब ये है कि जब लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये लिखा गया था, ये जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन किया है और पढ़ के बताया।
बट हुआ क्या कि इमरजेंसी के टाइम पे मैडम इंदिरा गांधी लेके आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, कौन लेके आया? इंदिरा मैम लेके आई। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे, यही बात आपको याद रखनी है। और उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने खेल कर दिया। उन्होंने कहा, इसको चेंज करके लिख दिया, देयर शैल बी यूकॉम टू बी हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस ऑफ सच एन एडवाइस। समझ रहे हो? यानी कि ये अगर आप ओरिजिनल पढ़ोगे तो क्या आपको लगता है कि ये जो एडवाइस की बात हो रही है यहाँ पे, ये एड एंड एडवाइस जो लिखा हुआ है, क्या आपको लग रहा है ये बाइंडिंग है? लग रहा है आपको ये पढ़ के कि ये बाइंडिंग है? नहीं ना। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से मैडम ने ये लिख दिया, ये मैंने जो ब्लू में लिखा है ये खेल कर दिया और इस एडवाइस को बाइंडिंग बना दिया। समझ आया? अब हुआ क्या कि इमरजेंसी हो गई खत्म और उसके बाद हुए इलेक्शन। कब हुए इलेक्शन? 1978 में। और 1978 में मैडम इंदिरा गांधी जी जो है वो हार गई। ठीक है, तो इंदिरा मैडम जो है वो हार गई और मोरारजी देसाई जो है वो जीत गए। अब देखो मित्रों, पावर जो होती है ना, वो अगर एक इंसान के पास आ जाती है तो वो कभी वो पावर का नेचर ही ऐसा होता है कि वो खोना नहीं चाहेगा वो इंसान। ठीक है, वो एडिक्टिव होती है और वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होती है वो करप्ट भी कर देती है इंसानों को। तो पावर का कभी भी है ना घमंड नहीं होना चाहिए, ये बात आपको हमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, भगवान का नाम लेना है, घमंड नहीं करना है पावर का। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जो आए, जैसा कि मैंने कहा पावर अब उनके हाथ में आ गई, तो उनको क्या करना चाहिए था? जो ओरिजिनल था, जो मैंने आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट बताई थी, यानी कि कौन सी? ये वाली फिर से रिवर्ट करनी चाहिए थी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को रिवर्ट कर देना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्या किया उन्होंने? वो क्या लेके आए? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब इससे उन्होंने है ना क्या चेंज किया? वो जो ये इसमें से ये जो था, इसको उन्होंने क्या बना दिया? ये बना दिया। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट में आस्क द यूकॉम टू रिकंसिडर द एडवाइस, बट रिकंसिडरेशन अलाउड ओनली वन टाइम, आफ्टर दैट एडवाइस बिकम्स बाइंडिंग। समझ रहे हो? मतलब कि आप ठीक है, सिर्फ एक ही बार अलाउड ओनली वन टाइम आप रिकंसिडरेशन के लिए आप भेज सकते हो हमारे पास वापस। यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो एक ही बार वापस भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो उनको एडवाइस दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप प्लीज रिकंसिडर कीजिए। बट उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर दोबारा भेज देते हैं प्रेसिडेंट को, तो वो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स बाइंडिंग। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आखिरी टॉपिक ये जो है क्वालिफिकेशंस फॉर प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट में आपको ये याद रखना है 35 LOC। क्या? 35 LOC। 35 मतलब ग्रेटर देन 35 ईयर्स ऑफ एज, उनकी एज प्रेसिडेंट की। एल मतलब शुड हैव ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ लोकसभा मेंबर। भाई ध्यान रखना है ये बात को, मैं क्या कह रहा हूं, ये वर्ड्स पे काफी ध्यान देना है। शुड हैव ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ लोकसभा मेंबर। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि दिस डज नॉट मीन दैट ही मस्ट बी अ लोकसभा मेंबर। समझ आया? दिस डज नॉट मीन, मैं लिख देता हूं यहां पे, नॉट नेसेसरीली बी अ लोकसभा मेंबर। ठीक है, नेसेसरी नहीं है दैट यू मस्ट बी अ लोकसभा मेंबर। यू शुड हैव ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ लोकसभा मेंबर, बट नॉट नेसेसरीली दैट यू मस्ट बी अ लोकसभा मेंबर। ठीक है, शुडंट ऑक्यूपाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये बहुत ही लंबी कहानी है, इसमें भी अब्दुल कलाम जी भी इस स्टोरी में इन्वॉल्व है और सोनिया गांधी जी भी इन्वॉल्व है। वो क्या चीज है मैं आपको कोई और दिन बताऊंगा। ठीक है, बट ये बहुत यही है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये अपने आप में ही अलग टॉपिक है, ये मैं कोई और दिन कवर करूंगा। और आखिरी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के क्या है? 35 LOC। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट के भी ऐसे ही कुछ है, उसके लिए बस 35 LOC की जगह क्या हो जाता है? 35 ROC। 35 ROC। ठीक है, RR मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ राज्यसभा,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वही सेम रहेगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वही सेम रहेगा, एंड ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 ईयर्स। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो जाएगा, ये याद रखना है इतना। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको अभी पढ़ा दी है, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं वापस से। देखो आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, यानी कि 24/7 365 होना ही चाहिए प्रेसिडेंट। और भी नाम है उनके प्रेसिडेंट के, ये है ऑफ, ये सारे नाम है उनके, सेरेमोनियल हेड, हेड ऑफ स्टेट, फॉर्मल हेड, एग्जीक्यूटिव, ऑफिस ऑफ सेरेमनी, ये सब भी कहते हैं। हेड ऑफ स्टेट मतलब क्या होता है, इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि वहां का हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही है। कौन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। फिर आगे जाके मैंने आपको मतलब समझाया कि फॉर्मल हेड, नॉमिनल हेड, ये जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करेंगे हम बट करवाएंगे आपसे, यानी कि डिसाइड तो मोदी जी ही कर रहे हैं बट सिग्नेटरी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और ये अच्छे से इंग्लिश में ये मैंने लिख दिया है, देखो इसका मतलब अच्छे से अगर आपको समझना है तो ये है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 52 हमने पढ़ लिया, फिर 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके हाथ में होते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में। हु शैल एक्सरसाइज देम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। ऑफिसर्स कौन है, ये यूकॉम हेडेड बाय पीएम। ये कहाँ मेंशन्ड है यूकॉम, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 क्या होता है, ओरिजिनल क्या था आर्टिकल 74, फिर मैडम इंदिरा गांधी ने उसमें क्या चेंज किया। ठीक है, और वो एड एंड एडवाइस जो है उसको कैसे बाइंडिंग बनाया मैडम ने, वो इमरजेंसी के टाइम पे वो देखा। उसके बाद इंदिरा मैम हार गई इलेक्शन, मोरारजी देसाई वापस आते हैं तो उन्होंने फिर से चेंज करके उसको क्या किया, एक ही बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज देना है ऐसा बोला, और फिर एडवाइस क्या कर दी, बाइंडिंग कर दी। ठीक है, और फिर हमने देखे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं और भी प्रेसिडेंट की चीजें, जैसे कि उनका इलेक्शन कैसे होता है और उनकी जो पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, सब कवर करूंगा एकदम इन डिटेल। ठीक है, तब तक के लिए फॉलो ऐशी बॉय क्रिएट्स।